स्वामी जी। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र एक गांव से आई हूँ। आर्थराइटिस के साथ में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। नाम क्या है? शालिनी। शालिनी, हाँ। और मुझे लिकोड़िया भी था। और लिकोड़िया आप बोलते थे शीशम के पत्ते पीस के ले लो, वो मैंने शीशम के पत्ते पीस के लिया और लिकोड़िया मेरा ठीक हुआ। और बहनों को भी मैंने लिकोड़िया से बहुत बहनों को ठीक किया। शीशम के पत्तों से ठीक कर दिया इसने? शीशम के पत्तों से। अरे तेरा आर्थराइटिस कैसा? आर्थराइटिस अभी ठीक हुआ स्वामी जी और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन लगे इसमें? इसमें आर्थराइटिस को ठीक होने में कितना समय लग गया? 2004 से योगा करती स्वामी जी, मैं आपके टीवी के देखे। आर्थराइटिस से थोड़ा अभी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी स्वामी जी। अब हर रोज योगा करती, मैं आपको 5 बजे से देखती। अब तो आप सीधी हो गई। अब तो आप सीधी हो गई पूरी। अब ये बड़ी चीज है, हाँ? शालिनी है। और यहाँ आने के लिए मैं भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की स्वामी जी, मैंने किया एक बार योगग्राम में बुला लो स्वामी जी किया। मेरे पति पुलिस में है स्वामी जी, उनकी छुट्टी नहीं मिलती थी, वो नहीं बोलते थे हाँ। जाना नहीं होगा जाना नहीं होगा। बहुत प्रार्थना की स्वामी जी मैंने भगवान शिव से, एक बार आपका दर्शन करवा दीजिए स्वामी जी हम लोग। अब देखो, इसको इतना आर्थराइटिस था कि अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन इसने पूरा किया। कितनी कितनी देर करती है अब योगा प्राणायाम? योगा 5 बजे से शुरू करती स्वामी जी। मैं 5 बजे से शुरू? 5 बजे से। 5 बजे से पहले बहुत भूली भटकी थी स्वामी जी, बहुत बाबा जी के पास जाती थी स्वामी जी। चलो, अब तेरा पति कहाँ है? पति यहाँ बैठे हैं। इधर नहीं, इधर है। उधर बैठे, वो इधर आ गया। तो इसको पुलिस से छुट्टी दिला के लाई। मैंने अपना पूरा घर पतंजलि से सजा दिया स्वामी जी। अभी तो बहुत सामान मिलने लगा है, पहले बहुत कम मिलता था। पहले दूसरे शहरों से मंगवाती थी स्वामी जी, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। दूसरे शहरों से दूसरे पतंजलि से ही भर के रखती है। चलो अब दोनों इधर आ जाओ, ऊपर पति पत्नी है। अब इसका अंग सब टेढ़ा मेढ़ा, शरीर ऐसे ऐसे हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए आर्थराइटिस वालों को मैंने कहा था ऑर्थोग्रिड पीडानिल गोल्ड तो ठीक है, स्प्रिलुना और ये न्यूट्रिला बोन हेल्थ, ओमेगा, B12 आदि ये साथ में ले लेना। अभी तो बहुत जल्दी ही 1 महीने के भीतर भीतर इनको स्पेशल डाइट भी देने वाले, जिससे कि जो कमजोर हो जाते हैं। अब तो पूरी सीधी होगी तेरी उंगली? हाँ, पूरी टेढ़ी मेढ़ी पूरी सीधी करके आई है। वक्त तो लगता है इसमें, लेकिन लगे रहो, टाइम लगता है। मेरी बेटी आपका बहुत योगा करती समझी। चलो चलो, तेरी बेटी को भी आशीर्वाद। शीर्षासन करती है बेटी को, और सारे गांव को ठीक कर रही। शीशम के पत्ते लेकिन ठंडे मत पीना, सुन रही है? क्या शालिनी, क्या नाम है? शालिनी। शीशम के पत्ते ठंडे मत पीना, थोड़े गुनगुने पानी में पीना। हाँ, क्योंकि वो ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा जाम कर देंगे। नहीं जा, खुश रहो। ओम स्वामी जी। ये जो बहन को लेके आई थी, ये बिल्कुल नहीं उठ पाती थी ऐसे, और हाथ में फोन बिल्कुल नहीं पकड़ती थी। मैं हाथ से फोन पकड़ के जब बात करवाती थी घर वालों से, अब ये फोन पकड़ लेती है, हाथ ऐसे थे इसके, ऐसे हो गए, मेढ़े हो रखे। तो कहते ना भूतनी हो गई 12 दिन में। 12 दिन हो गए हमें, कल परसों हमारा जाना है, और ये अब अपने आप उठ जाती। ये 3 दिन तो यहाँ रोती रही। 3 दिन तो रोती रही कि तू कहाँ ले आई मेरे को। अब ये कह रही है घर से बोला तुम इसको काड़ा मुंह करके ले आएगी, अब ये कह रही है मैंने सुरग में लेके आ गई। तू वो गाँव में ना ऐसे ऐसे उलाड़े देते हैं कि काड़ा मुंह करके लाएगी, इसने मार के लाएगी, तो लेक पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। हेलो बाबा। हाँ जी, हेलो। आपको नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं घर जाऊंगी, पहले तो आप बड़े बाबा रामदेव, छोटे बाबा रामदेव के घर जाऊंगी। आपको कोडी कोडी प्रणाम। इसकी बहन इसको ले आई, बोला तेरे को मरने नहीं दूंगी, चल मेरे साथ। और ओम स्वामी जी, मेरी बच्ची जब 6 महीने की थी तब उसके नमूनिया हुआ था, तब हर 15 दिन एडमिट करना पड़ता था मेरे को उसको, 2007 में। फिर मैंने उसको घर पे ही वो डॉक्टर को दिखाया, बोला आप इसको कंटिन्यू दवाई दिलाओ, नहीं इसको टीबी बन सकती है। फिर दवाई लेके आई तो लेते रहते फिर नमूनिया बन गया, फिर एडमिट करवाया। मैंने उसी दिन दवाई लेके आई, उसको फेंक दिया। फिर मैंने उसको 2-2, 3-3 घंटा अपने हाथ से करवाया। आज वो बच्ची 15 साल की बिल्कुल स्वस्थ है। अब भी वो लाइव योग देख रहे हैं घर पे बैठ के, डेली करते हैं। डेली करते हैं।
और निमोनिया बच्चे का ठीक कर ले, नहीं तो जिंदगी भर उसके फेफड़े। और स्वामी जी खराब। 3-4 केस तो मैंने, जो आप बोलते हो भाई डिप्रेशन वाले, जो ये द्वेष ईर्ष्या वाली नहीं खत्म होती, वो भी मैंने घर पे ठीक किए लाके। चलो आशीर्वाद, ये तो लगी रहती है जी हमारी जखराने की। चलो परम पूज्य गुरुवर के चरणों में वंदन प्रणाम। बात उस समय की है जब मैं 18 से 20 साल की उम्र में अपने जवानी के जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी गलत हैबिट, गलत दिनचर्या से, गलत खान पीन से मेरे जीवन में एक मेरे एड़ी से दर्द चालू हुआ, जो धीरे धीरे 5-10 साल वो दर्द धीरे धीरे मेरे ऊपर रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, एक एक जॉइंट्स में वो पेन चालू होने लग गया। जब मैं योग नहीं करता था, योग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे वो दर्द से मरता रहा तो इतने स्टेरॉइड खाए, यहाँ वहाँ बहुत 10 साल तक, 8 साल तक मैं भटकता रहा। पेन किलर, स्टीराइड और अंत में बायोलॉजिकल। अब ये एक चक्रव्यूह है। फिर ऐसी स्थिति थी कि वो जो बीमारी है और एफेक्टा रोमेटिक अर्थराइटिस इंक्लूजिंग, वो वो स्टेरॉइड लेने से मेरे के एक जॉइंट गलने लग गए। गलने लगते लगते मुझे ये एक और कहानी, एंक्लोजिंग अर्थराइटिस तो था, वो स्टेरॉइड लेकर के हड्डी और गल गई। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत इधर उधर बहुत भटकता रहा, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं मिलता था। तो ऐसे करते करते जब मैं 7-8 साल से लगातार एलोपैथिक दवाई खाते रहा, तो मुझे 7-8 साल में फिर पता पड़ा कि आपके हिप राइट और लेफ्ट दोनों गलने लगे, चूहे के जैसे कतरन हो चुका है। ऐसा करके मुझे जब टेस्ट करवाया उसका, तब मुझे जानकारी हुई। फिर उसके बाद मैं घर में, मेरी एक सिस्टर है ज्योति अग्रवाल, उसने बोला, ऐसी स्थिति की मैं चेयर में नहीं बैठ सकता था, लेकिन उनका कहना था कि भैया आप टीवी में पूज्य गुरुदेव का योग आता है, आप योग करिएगा। तो मैं बोला बहन ठीक है, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी तो मेरा इतना बैठना, तो मैं योग कैसे करूँगा। तो फिर हाँ, लेकिन फिर जब मैंने टीवी देखना चालू किया, तो फिर मेरे जैसे वहाँ एक पेशेंट को मैंने सुना कि स्वामी जी के सानिध्य में उन्हें अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो उसी समय वो मेरे जैसे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी बीमारी का इलाज है, तोड़ है। तो उस दिन से मैं धीरे धीरे, जैसी मेरी स्थिति थी, प्राणायाम बार बार टीवी को फॉलो करने से मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई, और स्वामी जी के योग को जब मैं धीरे धीरे समझने लग गया, तो एक प्रण किया कि मुझे एक बार पूज्य गुरुदेव, आप मुझे कोई भी हालत में हरिद्वार मुझे जाना है, हरिद्वार जाना है। इस भाव से फिर मैं अब इस स्थिति में धीरे धीरे मेरे एक ऐसा क्लोट आया कि मुझे इमरजेंसी में फिर नागपुर रिफर करना पड़ा। ये जो हिप का रिप्लेस करना पड़ा मुझे, ये वाला, एक वाला जी, राइट साइड एक बहुत ही गल गया तो रिप्लेस करना पड़ा। फिर वो डॉक्टर बोलता है आपको इंक्लूजिंग है, मतलब एक एक ज्वाइंट पे गलने लग जाएंगे, तो आपको तो ये पहला है और बहुत से एक एक ज्वाइंट गलेंगे, ऑपरेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वो रिकवरी के बाद फिर आया, और 1 साल के बाद 6 महीने के बाद फिर रिकवरी हुआ, लेकिन जो अंदर के जो सेल्स हैं वो गलना चालू हो गए थे। तो दूसरा क्लोट फिर मुझको 1-2 साल का फिर आया, तो फिर आते ही इमरजेंसी में फिर मेरे को जाना पड़ा, जब मैं योग को पूरा सही तरह से नहीं कर पा रहा था, तब की बात है ये। तो फिर उसके बाद जब मैं दोबारा बार जब सर्जरी के गया, तो वो डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं बोला था ना कि आपको आना पड़ेगा करके, मैं बोला सर ठीक है, और 25 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसने कहा था 25 साल में मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। अब कितने साल का हो गया? अब मैं सर 42 का हूँ। 25 साल से 42 का हो गया। डेथ डेट एक्सपायर कर रखी है इसने। और फिर मैंने डॉक्टर को बोला सर ठीक है, अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पास नहीं आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि तोड़ मुझे मिल चुका है। उस दिन से मैंने फिर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अप्रैल 2012 में मुझे कार्यकर्ता के रूप में आवासीय 2012 से शुरू कर दिया इसने योग। अप्रैल 2012 में पहले बार मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं इतना दौड़ भाग कर सकूं। फिर पूज्य गुरुदेव के सामने में युवा भारत का एक शिविर था, जिसमें सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आए थे। तो मेरा जितेश अग्रवाल भाई है,
वो पहले सदस्य के रूप में जुड़ा था, लेकिन अचानक उनका नाम कट के मेरा जुड़ा। वो सौभाग्य की बात है, जब मैं योग नहीं कर जानता था। तो फिर मैं आया, 7 दिन स्वामी जी को फॉलो किया और उस दिन से लगा कि अब मेरे जीवन में वो रास्ता मिल चुका है। उस दिन में मैंने पूछे स्वामी जी का खाना पीना दिनचर्या पूरा को अपने जीवन में शाद करके अब क्या हाल है तेरा? फिर 2000 जाने के बाद 2 साल में आज के डेट में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो एक शब्द अगर बोल रहा हूं तो पूज्य गुरुवर का है, और जो यहाँ से एक शब्द आया है, चल के आया हूं तो इन्हीं के आशीर्वाद से है। अब ये बच्चा अच्छे से चल फिर पा रहा है और अब इसको एंक्लोजिंग अब रिवर्स हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा, 90% तक तो ये ठीक हो ही चुका। अभी सीधा बैठा है, भुजंगासन करता है, नहीं तो अभी तक तो कुबड़ा पुबड़ा होकर के बोले थे 25 साल में तो मर ही गया होता। अब इसकी ये शादी की वर्षगांठ मना रहा है, अभी तो इसकी मृत्यु की वर्षगांठ मनानी पड़ती है। माला टंग गई होती फूलों वाली, फोटो पर, जिंदे पर नहीं। चलो जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे की। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा होता है, कितनों को मैंने लाइव किया हुआ है। मेरी गुड़िया है, अब बच्चों के साथ आ गया है, और नहीं तो ये धरती पर अवतरित ही नहीं होती गुड़िया। स्वामी जी मैं इसको आपके चरणों में देने आया हूँ। मेरा बहुत से प्रण था कि मैं इसको बार गुरुकुल में देना चाहता हूँ, अभी लेके आया हूँ। बहुत अच्छे योग कर, चलो आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। तो मैं अप्रैल 2012 के एक भी दिन मैंने योग को नहीं छोड़ा है पूज्य गुरुदेव, जब भी था, मतलब एक भी दिन अगर गाड़ी में भी हूँ, ट्रेन में हूँ, तो मैंने एक भी दिन योग को नहीं छोड़ा है। अगर मुझे 1 करोड़ भी कोई देगा और बोलेगा एक दिन योग मत कर, तो 10 करोड़ मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये मेरे गुरुवर का आशीर्वाद है। ओम परम पूज्य गुरुदेव की जय। चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये सबको योग सिखाता है, कहाँ तो खुद लंगड़ा हो गया था, चला नहीं जाता था, अब पूरे परिवार के साथ योगी परिवार हो गया। ओम बाबा जी, ओम बेन, मेरा प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी ये मेरी माता जी हैं, डॉक्टर ने इनको बोला कि इनके घुटने में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और थोड़े फैल भी गए, मैं देख रहा हूँ हाँ बाहर जी, की तरफ टेढ़ी हो गई है टांगे, टेढ़ी हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि ये साल भर में बेड पे आ जाएंगी। तो हमने यहाँ के बारे में सुना कि यहाँ ठीक होके जा रहे हैं सब, तो हम यहाँ लेके आए इनको। अब इनको मतलब चल नहीं पाती थी 10 कदम भी, और अब ये सारे यहाँ पैदल घूम रही हैं। तो यहाँ का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। कितने दिन में हो गया ये काम? अभी इनको आए हुए 10 दिन हो गए और एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, अभी आज कराएंगे। क्या नाम है माँ का? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। और आपका क्या नाम बेटा? और रेनू गोयल। रेनू हिसार से। हिसार से आए हैं। हाँ जी। और मेरे हिसार में तो योग का यज्ञ का बहुत प्रचार है, मैंने भी बहुत पहले कैंप किया था। हाँ जी। तो कृष्णा जो चल फिर नहीं पाती थी, अब वो कृष्णा देवी यहाँ पूरे योग ग्राम में, हरियाणा की भाषा में बोले तो हंटती फिर रही है। एक उम्मीद जग गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ यहाँ पे। हाँ। और ये टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी। ये वात रोग कितना ही भयंकर हो, वक्त कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन 100% अच्छा होता है, जिसके आज मैं शुरू से बात कर रहा हूं। और ये पिताजी हैं, इनके भी है ना सांस की, इनके एक्सीडेंट में सारी पसलियां टूट गई थी बाबा जी, तो सांस की दिक्कत रहती है इनको। यहाँ आने के बाद आराम देना, पिताजी को देना। बाबूजी तुम शर्ट कठे भूले आया घर पे जी, पता नहीं पता नहीं, कमरे में छोड़ा है शर्ट। सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी नहीं लग रही ना जी। लो इतनी ताकत आ गई बाबा जी में। कितनी उम्र है थारी? 67 जी। 67? हाँ जी। हेलो 70 का होने वाले हैं। और आपका आशीर्वाद है जी। मैं गोडे ठीक हो गए। गोडे ठीक हो गए? हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने मार के छोड़ दिया था, टूट फूट गए थे। नाम क्या है बाबा जी? दयानंद। दयानंद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो अभी इस उम्र में ये हौसला है, नहीं तो टूट फूट जाए तो फिर जिंदगी भर ऐसे पड़े रहते थे। यो था जी, ये ठीक हो गए। फेफड़े एक्सीडेंट में तातलियां टूट गई, फेफड़े की पसलियां सब, हड्डी पसली टूट गई थी, तातलियां टूट गई थी, वो तब क्या था फेफड़े। अब काम करे पूरा। चलो आपका आशीर्वाद जी। हाँ जी चलो प्रणाम है दयानंद जी, अब से लगे रहना। बाबा जी माता जी की इच्छा है कि चल के जाएं और आपका आशीर्वाद मिले। चल के आए? चलो हाँ बापू माँ ने भेज दे। हाँ और ये जो है डोकरा घनी तेज चल रहा है। हाँ कोई नहीं, अरे पीछे बुढ़िया भी लेके आ दयानंद।
अब ये दौड़ रहे दयानंद जी, बताओ 67 की साल में। पहले डोकरा डोकरी कह के खूब चढ़ाया करते बूढ़ा बुढ़ियों ने, अब ये दौड़ रहा है बाबा देखो। अब ये माता जिसको 10 कदम चलना मुश्किल हो रहा था, वो सीढ़ियां चढ़ के मंच पे आ गई। अब चले को नहीं थी, पैर फैल गए थे, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, सब ठीक कर लिया। ठीक है माता कृष्णा देवी। और ये जी बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्ञानेंद्र क्या पाया तुमने? सबसे पहले सर आपका आशीर्वाद। मैंने बोलने का जितना भी प्रशंसा किया जाए कम होगा सर। हम अपने जीवन से हार मान गए थे। वो बोले कि हम ले चलेंगे बाबा जी के पास, हम वहाँ ठीक करेंगे। तो आपके पास आए हम, बहुत ठीक हो गए हैं। चलने में भी बहुत अच्छा हो गया है, अपने आप खराब भी हो जाते हैं। बहुत सारा परिवर्तन आपका आशीर्वाद से हुआ है प्रभु। कितने दिन हो गए? आज 9 दिन हो गया सर। तो 9 दिन में इसकी हालात ये थी, चलना फिरना उठना बैठना, यहाँ तक कि आवाज भी ठीक से नहीं आती थी। नहीं बोल पाते थे अच्छा से। अभी कम से कम थोड़ा बल लगा के बोल पा रहे हैं। इतना लाभ मैं सच बोलता हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था इसको हो जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट इसको प्रॉपर दिया इसको। और इसके से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसका साथ भी दिया, नहीं तो सब निराश हो चुके थे। आज ये अच्छा होकर के बैठा हुआ है यहाँ पर। क्या क्या औषधि ली? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। इनको इम्यूनोग्रेड दिया है। हाँ। इम्यूनोग्रेड गोल्ड, न्यूरोग्रेड और ये मोरिंगा, न्यूट्रिला, ये सारी दवाइयाँ दे रहे हैं। और पंचकर्मा से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। अब पंचकर्मा चिकित्सा सबसे पहले आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद तो खैर काम करता ही है, विश्वास तो सबसे बड़ी चीज है। अब और यज्ञ चिकित्सा भी करते हो ना? जी जी। हाँ, प्राणेश टी और इम्यूनोग्रेड पाउडर बताया था ना जी, वो हवन में डाल के। प्राणेष्टि और मेधेष्टि दे रहे हैं। प्राणेश टी, मेधेश टी, उसी में इम्यूनोग्रेड का पाउडर भी थोड़ा सा डाल दो। प्राणेश टी से प्राण शक्ति, मेधेश टी से मस्तिष्क और ब्रेन नर्वस सिस्टम रिजुविनेट होना शुरू हो गया। ये रेयर केस है, ऐसे ऐसे रोगी ठीक होते। बस करना तो अपने जीवन से सब निराश हो गए थे। ये यहाँ आने से पहले सिर्फ सोया करते थे, बोलते थे मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर अभी पूरे जोश से मेरा टारगेट है इनको जॉगिंग भी करा के ले जाना है। क्या बात है, ये बड़ी बात है। ऐसे रोगी का अच्छा होना, एक रोगी का अच्छा होना भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर होल वर्ल्ड कि इसको ऐसी प्रॉब्लम थी कि डिटोरेशन ही होता है डेली। एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने कहा था कि ये इनको हम लोग डिले कर सकते हैं 8 साल 10 साल, उसके बाद इनका कुछ नहीं हो सकता, रोक नहीं सकते। यहाँ तो आके रुक ही गया, रिवर्स हो रहा है सिस्टम। रिवर्स हो गया, रुकना तो बहुत दूर की बात है, रिवर्स हो गया। अब उठने बैठने लग गए जी, चलने लग गए। चल के दिखाओ, खड़े हो जाते हो, खड़े होके दिखाओ। बिना हाथ लगाए। अरे क्या बात है। और पहले क्या हालत थी? पहले बिना सपोर्ट के चल नहीं पाते थे। पहले बिना सपोर्ट के नहीं, और अपने आप खड़े नहीं हो सकते थे। अपने आप खड़े नहीं हो सकते थे। अभी तो कुर्सी पे हाथ लगाए इन्होंने, बिना हाथ लगाए भी उठ जाएंगे। ये बिना हाथ लगाए खड़े होके दिखाओ। अब ये आदमी, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो, मतलब रास्ता ठीक पकड़ो। बिना सहारे के बैठ गए और बिना सहारे के खड़े हो जाओ। क्या बात है। बैठो बैठो बैठो, कोई नहीं, बैठ जाओ। अब तो इसको मजा आ रहा है चलने में। जैसे छोटे छोटे बच्चों को चलना आता है ना, पहले नया नया। ये जो बहन है इंदिरा,
इसने तो कमाल कर दिया। सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन करो। आज पेट के सब 20 अभ्यास बताएंगे पूरे। और ये कर करके इसने तो पेट की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है IBS, और उसकी भी बाप है SLE। कितने दिन में ठीक की बहन? 6 महीने में। 6 महीने में। ये बहुत बड़ी बात है। लोग SLE का नाम सुनते ही आधे तो ऐसे ही मर जाते, अधमरे हो जाते। बोलो SLE, फिर नेट पे जाकर के सर्च करते हैं, बोले इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तू घबराई नहीं? नहीं, घबराहट हुई थी थोड़ी, लेकिन फिर मैंने आपका आस्था चैनल देखती थी तो मेरे को उसी से बस विश्वास मिलता गया और आप हौसला मिल गया, डिपेंड हो गई, हौसला मिलता रहा। और मैं अपने प्राणायाम करती रही आपके साथ साथ। सुबह 4 बजे उठ करके ही लग जाती थी। उसमें अनुलोम विलोम में ज़्यादा करती थी, 1-1 घंटा मैं करती थी अनुलोम विलोम, सुबह, दिन में, और रात को भी मैं खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम करके फिर ही सोती थी 10 बजे। क्या बात है, आपका बड़ा प्रोग्राम, dedication था। सुबह वाला प्रोग्राम रात को जो रिपीट होता था आस्था चैनल पे, उसको फिर चला के बैठती थी मैं, और फिर 10 बजे टीवी बंद करके फिर मैं सोती थी रात को। तो माने ऐसी निष्ठा कि मुझे इस रोग को पराजित करना है। फिर कितने दिन में नॉर्मल होगी? 6 महीने में दोबारा रिपोर्ट कराई तो ऐसे मैंने अक्टूबर में पहले रिपोर्ट कराई थी 6 महीने बाद में, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी ये कैसे खत्म हो गई बीमारी। नवंबर में फिर मैंने दूसरे लैब से करवाई तो नेगेटिव आई। नेगेटिव आई थी। हाँ, फिर मैंने दूसरे लैब में करवाई तो वहाँ से भी मेरी नेगेटिव आई। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो वहाँ आना ही चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था पहले ही यहाँ पे। तो मुझे यहाँ मिल गया फिर अपॉइंटमेंट, और यहाँ मैं आ गई हूँ। ये एक बड़ी बात की है। तो एक बार तो पहले तो भाई इसका अभिनंदन बनता है, जोरदार तालियां हो जाए। और खाने में स्वामी SLE बीमारी ऐसी है, और IBS कहते हैं पूरी दुनिया में, दोनों ऑटोमेन डिजीज है कि पूरी दुनिया में ठीक नहीं होते। अब इसने, मैंने कहा कि भाई जो ऐसे रोगी ठीक होते हैं ना, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, तो ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैंने कहा ये ठीक होने के बाद यहाँ आया करो, ये उनके लिए तीर्थ है। 6 महीने में, साल में ठीक हो जाए तो आके बताओ कि ठीक हो गए हम, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये तीर्थ करने आई अब तो। खाने में मैंने बिल्कुल गेहूं बंद कर दिया था, केवल मैं उसकी जो ये ब्राउन राइस आता है ना, उसकी खिचड़ी लेती थी। हाँ, उसमें लौकी पालक डाल करके। हाँ, और बोलता हूँ भाई ये सब बंद करो। फ्रूट लेती थी बस। गेहूं और सामान्य जो चावल है वो बंद कर दो। तो ब्राउन राइस लेती थी, और चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर रखी है मैंने, दूध बंद कर रखा है, घी बिल्कुल बंद किया हुआ है। घी, मिठाई बंद ये तो करवाया। काफी टाइम से बंद किया हुआ है, मीठा वगैरह मैंने IBS के लिए। और IBS भी ठीक कर लिया और SLE भी ठीक कर लिया। SLE में क्या क्या बढ़ गया था? उसमें मेरे ANA और FNA जो टेस्ट होते हैं ना, वो हुए थे। तो उससे ANA मेरे को ये पॉजिटिव हो गया था। मसल्स पेन होते थे स्वामी जी पैरों में, तो यहाँ मैंने लीज थेरेपी लगवाई है, तो उससे वो तो मेरे खत्म हो गए मसल्स पेन। तो मसल्स पेन तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये लीज थेरेपी भी बड़ी जबरदस्त। आज मैं बोल रहा था ना, आधा आयुर्वेद क्या है? रक्त मोक्षण, लीज थेरेपी और ये सब। और आधा आयुर्वेद क्या है? पंचकर्मा भी मैंने करवाया। तो अब ये छोटी छोटी चीजें। चलो, बहुत आशीर्वाद। इंदिरा ने जो है 2 काम किए। एक तो बीमारी पर विजय पाई, और विजय पाकर के यहाँ पर आई है कि मैं अपना तीर्थ करने आई हूँ। जैसे वो आए हुए थे अभी हमारे बद्री शर्मा भी, कि भाई बीमारी से मुक्ति पाली। पहले रोगी होके आए थे, अब निरोगी और योगी होकर के आए बाबा जी का धन्यवाद करने। प्रणाम स्वामी जी। मैं तो स्वयं बीमारियों का पुलंदा हूँ। मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे थायराइड था, वो 2012 में मुझे पल्स रेट डाउन हुआ था स्वामी जी, तो पेसमेकर लगाने का डॉक्टर ने मुझे बोला था। लेकिन मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति करती रही ICU में भी, और वो मुझे डराते रहे कि तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आप क्यों नहीं लगवा रही हो। पर मैंने नहीं लगवाया, और फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई। वहाँ मुझे TPI लगा 2 दिन के लिए टेम्परेरी। फिर मेरा पल्स रेट बराबर आ गया था। और थायराइड डाउन होते वो लोग पेसमेकर लगा दो, आदमी का कबाड़ा कर देते हैं, पराधीन बना देते हैं। थायराइड भी मुझे था, छेड़छाड़ करते हैं। अब मैं कोई गोली नहीं लेती हूँ, थायरोग्रिड भी नहीं लेती हूँ, और वो भी मैंने एलोपैथी थायराइड ठीक कर लिया, फैटी लिवर ठीक कर लिया। और ऑटो इम्यून में मुझे स्टेरॉइड 6 महीने तक दिए स्वामी जी, लेकिन मैंने बंद कर दी अपने आप। ठीक कर और दिया। आयुर्वेद पे शिफ्ट हो गई हूँ। और अब ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा रही है? जी स्वामी, गोल्ड तो नहीं, इम्यूनोग्रिड खा रही थी, और मैदावटी। ना अभी तेरी बीमारी ज्यादा है ना, न्यूरोग्रिड। जी स्वामी जी, ये खानी है तेरे को। सामान्य तो इसी से ठीक हो जाता है। जब बीमारी ज्यादा हो जाए ना, तो ये मैंने बोला हुआ है ना, सोना चांदी हीरे मोती। जी स्वामी, ये राजा महाराजों की दवाई नहीं। मेरे भी दिमाग में गलत फहमी थे राजा महाराजाओं के लिए। ये तो जब बड़ी बीमारी हो जाए ना, तब ये सोना चांदी हीरे मोती की भस्में ज़्यादा फायदा करती है।
ठीक है ना? जी स्वामी। हाँ, ये खानी है। ये थोड़ी महंगी तो है। कितने रुपए की है भाई ये? 1800 रुपए की है। हाँ, अगले भाई को दे दे। इधर आ तू, तेरे को सुबह सुबह यही प्रसाद देता हूँ। हाँ, बीमारियों की घर बनी हुई है। ये तो 2-2 गोली सुबह शाम ये खा लेना, एक बार उभर जाएगी। और ये 4-4 गोली खा लेना। जा। अब ये दरअसल ये सोना चांदी की जो दवाइयाँ हैं ना, पहले राजा महाराजा लोग इसलिए खाते थे, उनके पास तो कोई कमी नहीं होती थी। आम आदमी सोचे भाई इतनी महंगी दवाई तो नहीं खाएंगे, हम तो घास फूस ही खा लेंगे। तो पहले तो लोग घास फूस खा के ठीक हो जाया करते थे। लेकिन अब जब पहले बीमारियां इतने प्रचंड नहीं होती थी, छोटी मोटी बीमारियां होती थी, अब बीमारियां होगी ये प्रचंड। ये हेपेटाइटिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज SLEMS, ये कैंसर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। पहले लोग 100 साल तक ऐसे खेतों में काम किया करते थे। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया तो स्वर्ण भस्म देते ही एकदम से इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है।